नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूं अयाज मोरस। प्रोग्राम बातों बातों में आपको खुशामदीद कहते हैं। आप जानते हैं इस प्रोग्राम में हम आपको ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से आते हैं, तालीम हासिल करते हैं और अपने शोबे में अपना नाम बनाते हैं। आज मेरे लिए बहुत खुशी और शादमानी का दिन है। आज मैं अपने इब्तदाई स्कूल में मौजूद हूँ और इससे बढ़कर खुशी है कि आज मैं अपने स्कूल की एक पायनियर से, एक ऐसी टीचर से, एक ऐसे डेडिकेटेड शख्सियत से आपकी गुफ्तगू करवाऊँगा जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी अपने गांव के स्कूल की बेहतरी के लिए जो है वो सर्व की है। उनकी खिदमात के हवाले से, उनकी ज़िंदगी के हवाले से और कुछ इस स्कूल की जो है तारीख़ के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। आज मेरे साथ मिस फजीलत लाजरस मौजूद हैं जो कि पायनियर है स्कूल की, दारुल तरबियत इब्न मरियम हाई स्कूल की, और एक अरसा दराज से जब से ये स्कूल शुरू हुआ है उस वक्त से अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। आज हम उनसे गुफ्तगू करेंगे और बातों बातों में हम उनकी ज़िंदगी की वो बातें पूछेंगे जिन्होंने उनकी ज़िंदगी को बदला है और आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। मिस, थैंक यू सो मच हमें वक्त देने के लिए। मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ। मुझे अंदाज़ा है इस बात का कि ऑल्दो के स्कूल ऑफ थे लेकिन आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव सारी ज़िम्मेदारियाँ थी, इसके बावजूद आपने वक्त दिया। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मैं भी आपकी शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया ताकि मैं इसके बारे में, अपने गांव के बारे में कुछ बता सकूँ कि ये स्कूल कैसे शुरू हुआ और कैसे हमें मुश्किलात इसके लिए करना पड़ी। तो सबसे पहले तो मैं आपकी ज़िंदगी के हवाले से जानना चाहूँगा कि कहाँ आपकी पैदाइश हुई, फिर कहाँ से आपने तालीम हासिल की और कितनी तालीम हासिल की? मेरी पैदाइश सियालकोट शहर के करीबी एक गांव हुंदल है, वहाँ पे हुई। मेरे अब्बू का नाम लाल मसीह था और 1961 में जब ये ज़मीनें अलाट हुई और इस गांव की बुनियाद रखी तो उस वक़्त मेरे अब्बू, मैं छोटी सी थी और मेरे अब्बू यहाँ पे लेके आए हमें और यहाँ पे बड़ी मुश्किलात थी और अय्याज के दादा भी उनके साथ ही थे। ये दोनों दोस्त थे, वो भी सियालकोट के थे और मेरे अब्बू भी सियालकोट के थे। और मेरे अब्बू की और इनके दादा की ज़िंदगी जो इकट्ठी गुजरी दोस्ती के साथ। और पहले मेरे अब्बू सियालकोट में काम करते थे, कारीगर थे, ये खेलों का सामान बनाते थे। लेकिन जब ज़मीन मिली तो हम फिर यहाँ शिफ्ट हो गए और यहाँ पे जब हम आए बड़ी मुश्किलात थी। मैं तो छोटी थी लेकिन जो बताते हैं उस वक़्त वो कहते हैं कि यहाँ के पानी का, रहाइश का, हर चीज़ की मुश्किलात थी और बड़ी मुश्किल से इस गांव को उन्होंने गांव की आबादी हुई और फिर बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सही। हाँ जी। तो आपने तालीम इसी स्कूल से हासिल की? मैं अभी उस वक़्त मिशन स्कूल था, अभी उस स्कूल में तालीम हासिल की है। तो ये वो भी हमारे गांव की है। ये पहली से लेके तो 10वीं तक उधर ही की है, तालीम हासिल की है और फिर इसके बाद मैंने FA किया और FA के बाद सिटी की है और फिर यहाँ पे ये शुरू किया ये स्कूल। तो ये 1973 में जब वो गवर्नमेंट ने अपने तहवील में हाँ जी स्कूल ले लिया तो फिर बच्चे जो थे छोटे इधर उधर फिरते थे, स्कूल नहीं जाते थे क्योंकि गवर्नमेंट टीचर थे और फिर वो उनका रवैया इतना मुनासिब नहीं होता था। बिल्कुल। तो फिर सिस्टर्स ने यही सोचा कि एक छोटे लेवल पे स्कूल खोले, शुरू करना चाहिए। सही। तो मैं उस वक्त सिस्टर के साथ थी, 1-2 और टीचर थी, तो हमने इस स्कूल को शुरू किया। तो उस वक्त इब्तदाई दारुल तरबियत इब्तदाई तालीम यहाँ पे दी उन्हें। सही। तो हम सिर्फ 2री तक बच्चों को तैयार करके ताकि थोड़े से समझदार हो जाएं, इवनिंग डे हमने क्लासेस को शुरू किया और फिर बच्चों को तैयार करके तो फिर हमने गवर्नमेंट स्कूल में उन्हें भेजना शुरू किया। सही। तो इस तरह से हमने बड़ी मेहनत के साथ, हमें काफ़ी बातें भी सुननी पड़ी। सही। कि ये अच्छा नहीं पढ़ाते, ये नहीं करते, लेकिन सिस्टर मार्गरेट रोज़ अंग्रेज़ सिस्टर थी, उसने हमें पास्टर इंस्टीट्यूट मुल्तान से काफ़ी ट्रेनिंग दिलवाई जिससे फिर हमने बड़े खुशी के साथ, जोश के साथ इस अदारे में काम किया और बच्चे भी बड़ी खुशी से आते थे। फिर हम तैयार करके उधर भेजते थे। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों की ये डिमांड थी कि इसको प्राइमरी तक किया जाए। सही। फिर इस स्कूल को प्राइमरी तक लाए।
تو پھر جب انہوں نے کارکردگی اس کی دیکھی تو پھر وہ بشپ سے انہوں نے درخواست کی کہ اس کو 8ویں تک کریں. 8ویں کے بعد پھر ہائی اسکول شروع کیا اور اس کا نام دارالتربیت ابن مریم ہائی اسکول رکھا. صحیح. یہ جو ہم آپ کی بات کر رہے ہیں، جو بلڈنگ ہمارے بیک گراؤنڈ میں ہے، یہ ہائی اسکول کی تھی. یہ کب بنی؟ یہ اسی کا حصہ تھا دارالتربیت کا پرائمری اسکول؟ جب ہم نے شروع کیا اس وقت تو ٹیچرز کے ہاؤس تھا ایک، تو وہاں پہ ہم نے کلاسز شروع کی. انہی کے ہاؤس کو کچھ چھوٹے کمرے بنا کے تو وہ ہم نے کلاسز شروع کی. تو وہ یہ 1900 نہیں، یہ بلڈنگ 1996 کی ہے، لیکن وہ 89 کی. صحیح. ہاں جی، 89 میں وہ چھوٹے لیول پہ شروع کیا. پھر آہستہ آہستہ یہ 1995 میں یہ والی بلڈنگ بنائی گئی اور 1996 میں ادھر یہ کلاسز جو تھی یہ میٹرک کی شروع کی. صحیح. اور اس کے بعد یہ جو گرلز اور بوائز کا الگ ہو گیا، اور اب یہ ہائی اسکول ہے یا مڈل تک؟ یہ ہائی اسکول ہے لڑکیوں کے لیے. صحیح. الحاق ہے، بورڈ سے الحاق، کیونکہ بورڈ والوں کی ڈیمانڈ ہے کہ لڑکے نہیں نظر آنے چاہیے. تو پھر بھی ہم نے اپنے گاؤں کے لیے، گاؤں کی بہتری کے لیے ہم نے نا اس کو 8ویں تک رکھا ہے. اور 8ویں کے بعد پھر جب بچے کچھ میچور ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہم ان کو بھیج دیتے ہیں. اور شکر ہے خدا کا کہ ارد گرد جب وہ دوسرے اسکولوں میں جاتے ہیں تو اس کا اچھا وہ ریکارڈ ملتا ہے کہ یہ اچھی طرح سے تیار ہو کے آئے ہیں، ان کی انگلش لینگویج بہت اچھی ہے اور یہ بچے محنتی ہیں. اور وہ وہاں پہ بھی جا کے جو کچھ یہاں سے انہوں نے سیکھا ہے وہ بتاتے ہیں، دکھاتے ہیں کہ ہم نے کسی اچھے ادارے سے تعلیم حاصل کی ہے. ٹیچرز زیادہ تر ہمارے گاؤں کے ہیں، بہت محنتی ہیں اور سارے مل کے ان کی بہتری کے لیے سوچتے رہتے ہیں. ہمارے ان دنوں پرنسپل ہیں سسٹر کیتھرین، تو ان کی بھی یہی سوچ ہے کہ ہم اچھی سے اچھی تعلیم دیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ مشنری اسکول ہے. صحیح. مس، جیسے آپ نے بتایا، میں خود بھی کیونکہ اسکول سے ابتدائی تعلیم حاصل کی ہے، اور ایک جو مشنری اسکولس کی جو اسپرٹ ہوتی تھی ٹیچنگ کی، اور جو ڈسپلن اور جو ویلیوز سکھائی جاتی ہیں بچوں کو، ہاں جی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہماری ویلیوز تھی وہ کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ اور آج جو ہم ایجوکیشن سسٹم میں دیکھ رہے ہیں، نہ صرف ہم گاؤں کے بلکہ ہم اگر اوور آل ملک کے ہم ایجوکیشن سسٹم میں دیکھیں تو وہ ویلیوز نظر نہیں آتی. آپ سمجھتے ہیں کہ جو مشنری اسکولوں کا جو خاصہ تھا، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ انہوں نے صرف ایجوکیشن پہ فوکس نہیں کیا؟ جیسے اسکول کا نام ہی دارالتربیت، تو تربیت اور فارمیشن کا جو حصہ رہا، خاصہ رہا، اس کا جو ہے وہ کتنا امپیکٹ ہوتا ہے بچوں کی لائف پر جب وہ پروفیشنل لائف میں جاتے ہیں؟ اس کے لیے میں کہوں گی کہ جتنے بچوں سے ہم نے سنا ہے جو یہاں سے پڑھ کے گئے ہیں اور وہ جب واپس آتے ہیں یا اس جگہ جاتے ہیں، پھر جب ہمیں بتاتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے یہاں سے سیکھا ہے وہ ہماری زندگی میں بہت کام آتا ہے. بالکل صحیح. اور کہتے ہیں ہمیں خوشی ہوتی ہے. اور سب سے بڑی بات ہے اس وقت ہمیں بھی وہ جب بتاتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے کہ یہ کسی اچھے ادارے سے پڑھ کے آئے ہیں. یہ ان کی تعلیمی نہیں بلکہ ان کی تربیت بھی کی گئی ہے. آگے جا کے بولنا اور سب کچھ سننا، سب کچھ سمجھنا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ٹیچرز سکھاتے ہیں انہیں، تو جس کی وجہ سے بچے اپنی لائف میں بڑے کامیاب رہتے ہیں. صحیح. میں کیونکہ یہ پوچھنا چاہوں گا، یہ گاؤں ہے اور گاؤں میں آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کو ایجوکیشن کی طرف راغب کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، ان کو اس طرف سمجھانا ایجوکیشن کے امپورٹنٹ تھوڑا مشکل ہے. لیکن ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ اتنا شاندار یہ انوائرمنٹ ہے، اتنی شاندار بلڈنگ ہے، اتنا زبردست انفراسٹرکچر ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ کیا چیلنجز پیش آتے ہیں لوگوں کو قائل کرنے کے لیے کہ وہ تعلیم حاصل کریں اور آگے بڑھیں اور پروفیشنل لائف میں جا سکیں؟ دیکھیں، اس کے لیے نا ہمارے ٹیچرز جو ہے نا وہ ٹائم نکالتے ہیں. صحیح. گھروں میں جاتے ہیں، والدین کو بتاتے ہیں کہ تعلیم کتنی ضروری ہے. صحیح. تو یہ ساری چیزیں پھر والدین کی میٹنگ کرتے ہیں، ہر چیز ہم ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اکثر کسی بچے کی ضرورت ہو اس کو بلانے کی کہ اس کے والدین کو بتائیں کہ اس کی تعلیمی حالت کیسی ہے، ہم والدین کے ساتھ الگ بات چیت کرتے ہیں. تو اس طرح سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ بچے زیادہ سے زیادہ آگے بڑھے. صحیح.
और ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करें। सही। मिस, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप कितने साल हो गए हैं आपको सर्व करते हुए, और आप शुरू से ही हम देखते थे कि इसी तरह से बड़े ही आप तो हम्बल मिजाजी के साथ सारे काम करते थे, कभी गुस्सा नहीं आता? गुस्सा आता तो है जब बच्चे, देखो जब हम सिखाते हैं सही। तो बच्चे जो कुछ हम बताते हैं जब वो हमें वापस रिटर्न नहीं करते कि ये तो कभी पढ़ाया पेरेंट्स का गया रवैया भी बड़ा हाँ जी, ऐसा होता है कि आप जो है वो इमोशनली हो जाते हैं और इस तरह से। सही। अक्सर क्योंकि मैं अभी ऑफिस में ज़्यादा काम करती हूँ, तो फिर जब वालिदैन आते हैं तो वालिदैन कहते हैं मिस हम पीछे से तो इतना गुस्सा खा के आए, हम इतने गुस्से में थे, पता नहीं आपको चेहरा क्या- देख क्या? के, आपकी बातें सुन के बिल्कुल हमारा ऐसे ही। गुस्सा वो एक तरफ रह गया। ऐसे ही ऐसे ही। तो मिस, आपको कितने साल हो गए यहाँ पर जो है वो सर्व करते हुए? तो तकरीबन 35 साल हो गए। 35 साल। हाँ बहुत कितना फ़ख्र महसूस करती हैं कि आपने तालीम के लिए और बहुत सारे मेरे जैसे नौजवानों की, और मुझे याद है हाँ जी। कि जो है वो आप कितना हमें इनकरेज करती थी, और ऑल्दो कि आपका टीचिंग से कम वो बस्ता था ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव, लेकिन आपका जो है वो रोल बहुत रहा है बहुत सारे नौजवानों को तालीम दिलवाने में। कितना फ़ख्र महसूस होता है जब आप अपने स्टूडेंट्स को मिलते हैं और वो प्रोफेशनल लाइफ में जो है वो ग्रो कर रहे होते हैं और एक अच्छे मुकाम पर होते हैं। हाँ जी, बहुत खुशी होती है। अक्सर मैं इधर उधर शहरों में जाऊं तो काफ़ी मेरे स्टूडेंट मिलते हैं तो कहते हैं मिस फजीलत आप हैं, तो हमें बड़ी खुशी होती है और ये खुदा की बरकत है। बिल्कुल। और वो अक्सर मुझे कहते हैं मिस जैसे हमने पहले देखा वैसे ही अभी देख रहे अभी हैं, देख रहे हैं। तो ये खुदा की मेहरबानी है, खुदा की बरकत है। अगर हम देखें सच्चे दिल से, आप मेहनत के साथ, और ये खुदा की तरफ से हमें तोहफा मिला है कि खुदा की तरफ से ये ज़िम्मेदारी दी गई है, तो इस ज़िम्मेदारी को हमने निभाना है। और जब हम अच्छी तरह से खुदावंद की मर्ज़ी को पूरा करते हैं तो खुदा हमारी मदद करता है। थैंक यू सो मच वंस अगेन मिस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया और अपने कीमती ख्यालात का हमारे साथ इजहार किया। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें दावत दी और मैं यहाँ पे बैठी हूँ और ताकि आपके साथ बातचीत करूँ, तो बहुत शुक्रिया आपका भी। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे और मैं आपको बताता चलूँ कि जो मिशनरी स्कूल्स हैं इनकी एजुकेशन आप एक साइड पर अगर उसके रखे म्यार को, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो स्पिरिट है। और मैं खुशकिस्मत हूँ कि हमने उस दौर में मिशनरी स्कूलों से पढ़ा है। जो स्पिरिट है, जो आज माशरे को पे बैक करने की, माशरे में वैल्यूज़ ऐड करने की और इंसानों की ज़िंदगी में बेहतर लाने का जो कॉन्सेप्ट है, ये इन्हीं स्कूलों और इन्हीं जैसे असातिज़ा की मरहून मिन्नत है जो बच्चों में ये शऊर बिल्ड करते हैं, जो बच्चों को ये सोच देते हैं कि उन्होंने माशरे का एक कारआमद शहरी बनना है, माशरे को बेहतर तौर पर कंट्रीब्यूट करना है। आज के इस प्रोग्राम में और स्कूल के खूबसूरत यादों के साथ आप सब से आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे इन इदारों ने अपनी कैपेसिटी में रहते हुए माशरे की बेहतरी के लिए अपना भरपूर किरदार अदा किया है। और मिस फजीलत की ज़िंदगी से हम ये सीखते हैं कि अगर आप डेडिकेशन के साथ, आप कमिटमेंट के साथ एक अदारे को सर्व करते हैं तो आपको फाइनेंशियल गेन की हद तक नहीं, बल्कि आपको वो इज़्ज़त और वो तसल्ली मिलती है कि आप अपने आप को और अपने खुदा का शुक्र अदा कर सकते हैं कि उसने आपको इस ज़िंदगी में एक बेहतर मकसद के लिए इस्तेमाल किया है। आज के प्रोग्राम में आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।